गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने एग्ज़ाम से पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम रीड आउट कर रहे थे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर जो हमारा अब न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑक्सीडाइज होकर किस टाइप के प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम एक नॉर्मल आइडिया लेके चल रहे हैं। तो बेटा ध्यान रहे कि जब भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ओके, तो जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस आपका जो CHO ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप सिंपली बात बोल सकते हो कि एल्डिहाइड का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलोगे, अभी हम जो भी अपकमिंग लेक्चर होंगे उनके अंदर आप यही बात पढ़ोगे कि किस टाइप का आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही हम कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेटा कीटोन्स को हम नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो आप इस केमिकल इक्वेशन के अंदर भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही ये वाला जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, आप एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके रिएक्शंस को करवा रहे हो तो यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, तो अभी आपने माइंड के अंदर क्लियरली रखना है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है हमारे लिए, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज द टोलन टेस्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टोलन रिएजेंट तैयार करना है। उस टोलन रिएजेंट की हेल्प से हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो फर्स्टली हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज द टोलन रिएजेंट। तो बेटा ध्यान रहे कि जैसे ही जो आपका टोलन रिएजेंट होता है, जब भी आप एल्डिहाइड के साथ इसको रिएक्शन करवाओगे तो दिस शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ओके, तो टोलन रिएजेंट अगर आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तभी जाकर आपको एक सुइटेबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि टोलन रिएजेंट होता क्या है। तो ध्यान रहे बेटा, टोलन रिएजेंट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ध्यान रहे, टोलन रिएजेंट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो आप बेटा बोल सकते हो कि जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज द टोलन रिएजेंट। अब आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही हम टोलन रिएजेंट को किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज। तो आप ध्यान से देख सकते हो, दिस RCHO ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज्ड। मीन्स आपको बेटा RCOO नेगेटिव एक एसीटेट आयन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मीन्स एक COO नेगेटिव का आयन मिलेगा। और इसके साथ साथ ध्यान रहे यहाँ पे आपके पास एक सिल्वर कलर का मेटल भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बेटा, जब भी हम इसको लैब के अंदर प्रोसीड करवाएंगे तो आप देखोगे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट रहेगा ये वाला। तो ध्यान रहे बेटा, आई रिपीट अगेन कि जैसे ही एल्डिहाइड को हमने टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड। और इसके साथ साथ आपके पास एक सिल्वर कलर का मिरर बनेगा, एक सिल्वर कलर की बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जैसे ही हम इसको किसी बीकर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं या फिर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर इस टेस्ट को प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने किसी एल्डिहाइड को टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो ये वाला जो आपका बेटा कोनिकल फ्लास्क है, जिस कोनिकल फ्लास्क आप देख सकते हो ये कंप्लीट सिल्वर कलर की दिखाई दे रही है। ओके, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ध्यान रहे, आपने बोलना है जैसे ही किसी एल्डिहाइड को हम टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते ही आपके पास एक सिल्वर कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब आपने ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड आपका टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके आपको सिल्वर कलर का एलिमेंट्री स्टेट प्रोवाइड करेगा। ओके, बट ध्यान रहे
आपका कीटोन का जो कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, कीटोन कॉम्प्लेक्सिस डज नॉट रिएक्ट विद द टोलर रिएजेंट। ध्यान रहे बेटा, जो आपके कीटोन के जो कॉम्प्लेक्सिस होंगे वो सिल्वर टोलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आप टोलर रिएजेंट को टोलर रिएजेंट को बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जब भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप टोलर रिएजेंट का टोलन टेस्ट को आप यूज कर सकते हो। तो आपका आंसर रहेगा, जब भी आप किसी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को टोलन टेस्ट के साथ, टोलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, तो वहां पे सिल्वर कलर की लेयर की फॉर्मेशन होगी। बट कीटोन आपका टोलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो अब आपने बेटा इसी केमिकल रिएक्शन का, टोलर रिएजेंट का यूज करते हुए आपने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है व्हाट रिएक्शन विल बी पेंटेनल अंडरगो इफ एनी विद द टोलर रिएजेंट, मींस आपको पेंटेनल के साथ टोलर रिएजेंट को रिएक्ट करके दिखाना है। ओके, तो पेंटेनल का ऑक्सीडेशन होगा, पेंटेनल का ऑक्सीडेशन होते ही साथ आपको सिल्वर कलर का एक मेटल भी मिलेगा। तो इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने आज शाम तक बेटा इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए मेरे पास इसको व्हाट्सएप के थ्रू इसका आंसर आपने सेंड करना है। ओके, इसके साथ साथ आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि आपको बेटा जो भी आपको ये कॉम्प्लेक्सिस दिए गए हैं, इन कॉम्प्लेक्सिस का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, कि आपने इसके साथ साथ बेटा इनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है। ओके, दीज बेटा ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपने एल्कोहल्स को बहुत अच्छे से रीड आउट कर रखा है। एल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करते हो, तो आप सभी बच्चों को लगभग पता होगा कि अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज इनटू द एल्डिहाइड। ओके, और अगर आप फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, तो अभी आज हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आज हमने पढ़ा, ध्यान रहे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टोलर रिएजेंट के बारे में पढ़ा। तो टोलर रिएजेंट को हम डिस्टिंग्विश करने में यूज करेंगे, कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तब आप टोलन टेस्ट की हेल्प से उन दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे। और बेटा बिल्कुल आपने माइंड के अंदर क्लियर रखना है, टोलर रिएजेंट को हम एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सिस को डिस्टिंग्विश करने में यूज करेंगे। मींस टोलर रिएजेंट जो होता है आपका एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी रिएक्ट होकर आपको सिल्वर कलर का मेटल प्रोवाइड करेगा। ओके, थैंक यू।